हाय, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है लेकिन आपने सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लेके आया है आपके लिए अपना यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2026। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस अभी चल रहा है। लास्ट में देखिएगा हम इसका लास्ट डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, वो सारा चीज़ को देखिएगा। उससे पहले हम देखते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या डिपार्टमेंट और उसमें कितना इंटेक कैपेसिटी है, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। थोड़ा जो बिल्कुल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी जानता है सब कुछ वो डायरेक्ट वीडियो को लास्ट तक फास्ट मोड में आप जो चला के लास्ट पोर्शन को देख सकता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलता है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का अंदर में दो प्रकार का एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि एमए इन एंथ्रोपोलॉजी जिसमें 18 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलता है। एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी में 15 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ये FYUGP वाला जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसने वो प्रोग्राम कोर्स करके आया है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हम लोग जैसे 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स करके ऐसा वाला, वो लोग भी कर सकता है अप्लाई। तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये वाला रो पे आप ध्यान देते हुए जाना। मैं बस यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम और इंटेक कैपेसिटी को ध्यान में रख के बता के आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। चलो, अरेबिक में आपको एमए इन अरेबिक में 34 इंटेक कैपेसिटी, एमए इन असमिस में 50, एमए इन बंगाली में 40, एमए इन बोरो में आपका 48, एमएससी इन बॉटनी में आपका 40 इंटेक कैपेसिटी, एमएससी इन केमिस्ट्री में 50, एमकॉम यानी कि कॉमर्स का एमकॉम में 65, एमए इन इकोनॉमिक्स में 37, एमएससी इन इकोनॉमिक्स में 8, एमए इन एजुकेशन में 60, एमए इन इंग्लिश में 50 और आपका एमएससी इन ज्योग्राफी में 10 इंटेक कैपेसिटी, एमएससी इन जियोलॉजी में 30, एमए इन हिंदी में 37, एमए इन हिस्ट्री में 70, मास्टर इन लॉ में 50, एमएससी इन मैथमेटिक्स में 90 इंटेक कैपेसिटी, एमए इन पर्शियन में आपका 15, एमए इन फिलोसॉफी में आपका 74, एमए इन पॉलिटिकल साइंस में 51, एमएससी इन फिजिक्स में आपको 50 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, एमए इन संस्कृत में 78, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स में 25, एमएससी इन जियोलॉजी में 35। उसके बाद हम यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जिसमें अप्लाइड साइंसेस के अंदर में फिर से आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जैसे कि एमएससी इन केमिकल साइंस जिसमें 2 इंटेक कैपेसिटी, एमएससी इन फिजिकल साइंस में 4 इंटेक कैपेसिटी, एमएससी इन मैथमेटिकल साइंस में आपको 7 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। फिर आपका बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, जैसे कि एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में 18 इंटेक कैपेसिटी एंड एमएससी इन कैंसर बायोलॉजी में आपका 20 इंटेक कैपेसिटी, बायोटेक्नोलॉजी में आपका 28, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी जो बॉटनी के अंदर में आता है, इसमें 15 इंटेक कैपेसिटी। और आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर में फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है अलग अलग ब्रांचेस, उसमें फिर 20 करके 40 है, ठीक है। और आपका मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के अंदर में एमए इन मास कम्युनिकेशन जिसमें आपको 20 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर में आपको एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में 15 और एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 इंटेक कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में फिर से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 20, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड एडवांस कम्युनिकेशन में 12। उसके बाद फिर एमटेक इन एडवांस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में 18। ऐसा करके फिर आपको यहाँ पे एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ये में इसमें आपका 18, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20, एमटेक रिसर्च इन एआई एंड मॉड्यूलर में 20 और आपका वोकेशनल कोर्स जैसे कि एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन में 12, एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इसमें आपका 30 और आपका इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में इन्वायरमेंटल साइंस का 20 इंटेक कैपेसिटी। फोकलोर स्टडीज़ में आपका एमए इन
फोकलोर स्टडीज़ में 25 इंटेक कैपेसिटी, और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स में 20, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका 30, और आपका MA इन लिंग्विस्टिक में 20 इंटेक कैपेसिटी, MA इन कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर में 25, MA एंड MSc इन साइकोलॉजी में 24, MA इन सोशियोलॉजी में 30, MA इन जेंडर एंड वुमेन्स स्टडीज़ में 45, MSc इन वाइल्ड लाइफ साइंस में 15, MSc इन हर्बल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 30, एंड मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में आपका 30। लेकिन ये जो आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। और ये हर्बल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस पे नहीं होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हम और भी कुछ है, और भी कुछ डिटेल्स है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। ये 17 पेजेस का है PDF, जो इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल रखूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट जो डेट है वो हम देख सकते हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आपका 6 जून से शुरू हो गया था। अभी इसका लास्ट डेट आपका 15 जून 2026 को है। रात का 12 बजे को इसका पोर्टल बंद हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अपना फर्दर स्टडीज़ करना है, फर्दर कोर्सेज को उसमें परस्यू करेगा ऐसा सोचता है, तो बिफोर 16 जून से पहले आप कर लीजिए। 15 जून को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उसमें सर्वर वगैरह भी, जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो लास्ट डेट टाइम को थोड़ा सर्वर इश्यूज होता है, उससे पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, जून 20 तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो जुलाई का 3, 4 एंड 5 उसमें कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका प्रोविजनल जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई का 20 तक। फिर आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है, जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स वाला का 27 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा, और इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स वाला जुलाई 28 तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका HOD से कंसर्न HOD से अप्रूवल वगैरह होगा, उसके बाद एडमिशन वगैरह, उसके बाद जो आपका क्लासेस वगैरह अगस्त 5 तक से क्लासेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह जो उसमें अगस्त 3, 4 उसमें होके फिर 5 से क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ जो डिटेल्स है वो आप देख सकता है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो आपका इंट्रेंस टेस्ट है उसका भी मतलब सेशन वाइज होगा, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 ऐसा करके होगा। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन, ऐसा करके आपका एग्ज़ाम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहेगा वो भी इस PDF में पूरा मेंशन है, जिसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कवर अप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये PDF को ज़रूर से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट जो कौन सा डेट को एग्ज़ाम होगा और कौन से सेशन में होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो उसको आप देख सकता है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर करता है तो आपका 0.25 माइनस किया जाएगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकता है, ठीक है। चलो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर से आप जो देखो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंट्रेंस टेस्ट का आप जो लोकेशन और उसका कंसर्न एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेंटर कोड भी यहाँ पे मेंशन थे। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी सारे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको असम में तो काफ़ी सारे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, बरपेटा, डिब्रूगढ़, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, तेजपुर, नौगांव, ऐसा करके असम में तो बहुत सारा जगह पे है। और
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको बाकी स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मेघालय में आपको ST एंटोनीज कॉलेज शिलोंग, उसमें एक सेंट्रल सेंटर रहेगा, एग्जाम सेंटर। नागालैंड में आपका कैपिटल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन कोहिमा, उसमें आपको सेंटर देखने को मिलेगा। मिजोरम में आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी एज वेल में देखने को मिलेगा। मणिपुर का आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में। त्रिपुरा का त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगरतला। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सिलीगुड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको नेरिस में आपको देखने को मिलेगा, नेरिस ईटानगर, यानी कि नेरिस में इस जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो आपका टेस्ट है, इंट्रेंस टेस्ट है, वो आपको अरुणाचल का नेरिस में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई अरुणाचल से भी इसके लिए इंट्रेंस देना चाहते हैं तो इंट्रेंस के लिए बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, अपना ही जगह में सेंटर है। वेस्ट बंगाल का भी अपना जगह में सेंटर है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सबका अपना अपना स्टेट में सेंटर जो देखने को मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि एक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दूर दूर बाहर स्टेट जाना तो बहुत झमेला वाला चीज़ होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसको आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा गुवाहाटी admissions.samarth.edu.in, उसमें आपको जाके करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और आपका जो जैसे कि रिजर्वेशंस, वो पॉलिसीज़ वगैरह को भी आप लेके यहाँ पे देख सकते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अपना यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो रिजर्वेशन रखना ही पड़ता है, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं कैसा कैसा है वो सारा चीज़ को। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, कंप्लीट करने से बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इधर पे हम रखते हैं। और आपका नियर एंड डियर में कोई है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहता है, लेकिन उन्होंने CUET PG एग्ज़ाम नहीं दिया है, ऐसा वैसा कोई है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे इसको रखते हैं।